हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का आपके चैनल अभिषेक सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी की एक टॉपिक जिसका नाम है संधि। हम संधि का आज अध्ययन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जब भी हिंदी की बात की जाती है, तो यहाँ से 2-4 क्वेश्चन जरूर बनते हैं जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी की बात की गई होती है। तो आज हम इसको देखेंगे पूरे डिटेल से, बेसिक से। इसके बाद जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके हम एक वीडियो लेकर आएंगे जो ट्रिक बेस पर होगी। उसकी सहायता से हम क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर सकते हैं। तो आइए हम पहले बेसिक से देख लेते हैं। तो देखते हैं कि संधि होती क्या है। तो लिखा गया है, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, दो वर्णों के मेल से, ठीक ना, दो वर्णों या अक्षरों के मेल से जो भी विकार या परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि संधि और समास को लेकर के, क्योंकि वहाँ समास में शब्दों के मेल से होता है और संधि में वर्णों के मेल से होता है। इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिखा गया है विद्या धन अर्थी, तो विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। अब हुआ क्या, यहाँ विद्या का हम बड़ा आ और यहाँ अर्थी का छोटा आ, दोनों मिल करके क्या बनते हैं? बड़ा आ का निर्माण करते हैं, ठीक ना। तो इससे क्या बनता है? विद्यार्थी। इसी प्रकार से शिक्षा धन अर्थी बराबर शिक्षार्थी। शिक्षा का बड़ा आ और अर्थी का छोटा आ मिल करके क्या बनता है? बड़ा आ बनता है, ठीक। तो ऐसे ही हम देखते हैं आगे चल करके कि संधि के भेद की बात करें। संधि के प्रकार या भेद कितने कितने होते हैं। क्वेश्चन जब भी बनता है संधि कितने प्रकार का होता है, संधि के कितने भेद होते हैं, तो देखिएगा 3 प्रकार की संधि होती है। कौन कौन सी होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं। इनके बारे में हम एक एक करके एक एक वीडियो में आपको बताएंगे। एक वीडियो में आपको हम स्वर के बारे में, एक में व्यंजन के बारे में, एक में विसर्ग के बारे में। जब ये तीनों लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम आपको तीनों का मर्ज करके एक वीडियो में लगभग 10-15 मिनट में ट्रिक की सहायता से बता देंगे। संधि को हम देखते हैं कैसे। तो देखते हैं स्वर संधि होती क्या है। लिखा गया है, स्वरों के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अर्थात जो हमारे 2 पद होते हैं, एक पद यहाँ और एक पद यहाँ, बीच में प्लस का चिन्ह होता है, तो यहाँ भी स्वर होगा। यानी प्रथम पद के अंत वाला जो आपका वर्ण होगा वह भी स्वर होगा, और दूसरे पद के जो पहला वाला वर्ण होगा, ये दोनों क्या होते हैं? स्वर वर्ण होते हैं। इनकी सहायता से जब विकार होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं, ठीक। आगे देखते हैं स्वर संधि के प्रकार या भेद। अब स्वर के भेद या प्रकार की बात कर लें तो यहाँ देखते हैं, यहाँ 5 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। हमने आपको कई वीडियो में बताया है कि गिनती का भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा। कितने भेद होते हैं? 5। अगर संधि की बात करें तो कितनी होती हैं? 3 होती हैं। अब स्वर की बात करें तो स्वर में कितने होते हैं? 5 होते हैं। एक आपका होता है दीर्घ, ठीक। दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां अयादि संधि, ठीक ना। अब दीर्घ संधि की बात करें तो दीर्घ में कौन कौन से वर्ण होते हैं आपको पता ही है। हमने आपको वर्णमाला कंप्लीट कराया। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लें, ठीक। तो देखिएगा दीर्घ की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक ना। मूल रूप से यही 3 जो है दीर्घ स्वर होते हैं और यही तीनों जो है दीर्घ संधि में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक ना। अब गुण संधि की बात करें तो गुण में क्या होता है? ए, ओ और री, इनसे विकार उत्पन्न होता है, ठीक ना। अब वृद्धि की बात करें तो ए और ओ, ये 2 वर्ण आते हैं, ठीक ना। यहाँ क्या हो गया, अगर आप पहचानने के ट्रिक तो हम ट्रिक वाले वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से हम पहचान सकते हैं, ठीक ना। लेकिन फिर भी यहाँ देख लेते हैं, लिखा गया है गुण वाले में लिखा गया है, अगर ऊपर बीच में, ठीक ना, बीच में जो मात्रा ए की लगी हो या फिर ओ की लगी हो या री की मात्रा लगी हो, ठीक ना, लगभग बीच में या तीसरे अक्षर पर, तो अधिकतर जो है आपका 95% जो होता है क्या होता है? गुण संधि ही होता है। इसी प्रकार से वृद्धि की भी बात कर लें, अगर 2 मात्रा या अ की मात्रा लगी हुई हो ऊपर हो तो जो है वहाँ वृद्धि संधि होती है। इसी प्रकार से यण की बात कर लेते हैं। यण में या और वा से विकार उत्पन्न होता है। अगर पहले आधे अक्षर हो तब यण संधि होता है। यानी आप देख पा रहे हैं या और वा के पहले कहीं भी आप देखेंगे या और वाह हो और इसके पहले अगर कोई आधा अक्षर हो, ठीक ना, तो वहाँ 100% श्योर है कि क्या होगा? यण संधि ही होती है। इसी प्रकार से अयाद संधि की देख लेते हैं। यदि तीनों अक्षरों के बीच में क्या हो? या वाह हो, तब जो क्या होता है? अयाद संधि होती है। अब इनके बारे में एक एक के बारे में डिटेल से देख लेते हैं। तो देखिएगा पहला लिखा गया है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की बात करें, यहाँ लिखा गया यदि आ या बड़ा आ, ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ के बाद
उसी के समान स्वर आ जाता है तो क्या होता है, दीर्घ स्वर वहाँ होता है। यानी आ जाए उसके दूसरे वाले पद में बड़ा आ जाए, या फिर यानी इसी के समान अगर कोई वर्ड आता है तो क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। ठीक, इसी प्रकार से ई आ जाए या बड़ी ई और दूसरे वाले पद में ई या बड़ी ई आ जाए तो जो बनता है वो भी क्या बनता है, बड़ी ई ही बनेगा। यानी कहा गया है आ या बड़ा आ, ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ के बाद इसी के समान कोई स्वर आ जाता है तो क्या बनता है, वहाँ दीर्घ संधि होती है। जैसे प्रथम नियम लिखा गया है आ या बड़ा आ के बाद क्या बनता है, बड़ा आ। ठीक ना, या फिर पहले वाले पद में बड़ा आ जाए, दूसरे वाले पद में छोटा आ जाए तब भी क्या बनेगा, बड़ा आ। या दोनों पदों में बड़ा आ जाए तब भी क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनता है। ठीक ना, जैसे यहाँ लिखा गया है एग्जाम्पल शिक्षार्थी, तो आप देख पा रहे हैं शिक्षा का बड़ा आ और अर्थी में छोटा आ, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़ा आ का निर्माण करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब देख पा रहे हैं शिक्षा, छा पे क्या हो जाएगा, बड़ा की मात्रा लग जाएगी, क्या हो जाएगा, शिक्षार्थी। इसी प्रकार से विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी। ठीक ना, विद्या में बड़ा आ और अर्थी में छोटा। शिवालय, शिव धन आलय, इसमें आप देख पा रहे हैं छोटा आ और यहाँ पर बड़ा आ, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा आ का निर्माण करते हैं। ठीक, इसी प्रकार से महात्मा, महाधन आत्मा। ठीक ना, इसी प्रकार से परमात्मा, परम धन आत्मा, यहाँ छोटा आ बड़ा आ दोनों मिलकर क्या बनाए हैं, बड़ा आ का निर्माण करते हैं। ठीक, यहाँ अपवाद की श्रेणी में देख लेते हैं। अपवाद की श्रेणी में लिखा गया है सत्याग्रह। ठीक ना, तो सत्य धन आग्रह, यहाँ आपका छोटा आ और यहाँ आपका बड़ा आ मिलकर के क्या बनाते हैं, दीर्घ का निर्माण करते हैं। यह अपवाद इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने पीछे बताया था या वा के पहले अगर कोई आधा व्यंजन आता है तो यहाँ वहाँ कौन सी संधि होती है, यहाँ हमने आपको भी बताया था, वहाँ होती है यण संधि। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, अपवाद को विशेष ध्यान दिया। और आजकल एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं अपवाद को ही लेकर के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अपवाद में क्या होता है, काफ़ी रिस्क होता है अपवाद वाले क्वेश्चनों में कि आप नियम को याद करके बैठे रहते हैं तो आप नियम से जो है दूसरा ऑप्शन टिक कर लेते हैं, जो हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यहाँ लिखा गया है दैत्यरी। ठीक ना, दैत्य धन अरि। इसी प्रकार से लिखा गया है दिशांतर, दिशा धन अंतर। ठीक, द्वितीय नियम की बात करते हैं तो ई या बड़ी ई के बाद क्या बनता है, बड़ी ई, या पहले वाले पद में बड़ी ई छोटी, दूसरे पद में छोटी हो जाए तब भी क्या बनेगा, बड़ी ई, या फिर जो है दोनों पदों में बड़ी ई हो जाए तब भी क्या बनेगा, बड़ी ई ही बनेगा। यानी क्या कहने का मतलब होगा कि दोनों में समान आना चाहिए तो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ठीक ना, तो चाहे वो पहले दीर्घ दूसरे वाले में लघु हुआ है तब भी दीर्घ होगा, या दोनों में दीर्घ है तब भी दीर्घ होगा, चाहे दोनों में लघु हुआ है तब भी दीर्घ ही होता है। अगर उदाहरण की बात करते हैं, लिखा गया है हरीश, हरिधन ईस बराबर हरीश। ठीक ना, अब यहाँ देख पा रहे छोटी ई है और यहाँ बड़ी ई है और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, दीर्घ ई का निर्माण कर रहे हैं। ठीक, इसी प्रकार से रविंद्र, रविधन इंद्र बराबर रविंद्र, छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई दोनों में है और मिलकर क्या बन गया, बड़ी ई। ठीक, यानी दीर्घ ई का निर्माण होता है। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, कपीस, रवीश। ठीक, तीसरा नियम देख लेते हैं। तीसरा नियम में क्या है, ऊ को लेकर के, चाहे दोनों में छोटा ऊ हो तब भी बड़ा ऊ बनेगा, चाहे एक में दीर्घ हो दूसरे वाले में लघु हो तब भी दीर्घ होगा, चाहे दोनों में दीर्घ हो तब भी दीर्घ ही होगा। ठीक, अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं उनको देख लेते हैं। लिखा गया है गुरुपदेश। ठीक ना, तो गुरुधन उपदेश, तो यहाँ आपका गुरु उपदेश हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या लिखा गया है, वधुत्सव, वधुधन उत्सव, तो यहाँ बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, दीर्घ ऊ का निर्माण करते हैं। ठीक, लघुर्मी। ठीक ना, लघु धन उर्मी बराबर लघुर्मी। इसी प्रकार से यहाँ लिखा गया है लघुत्तर, लघुधन उत्तर, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, दीर्घ ऊ। यह चारों के चारों एग्जाम्पल जो हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, इसको आप विशेष करके देख लीजिएगा। यहाँ आपके एग्जाम्पल काफ़ी बार पूछे गए हैं, लघुर्मी, लघुत्तर, वधुत्सव या गुरुपदेश, यह जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल आपके बनते हैं। अब दूसरे की बात कर लें तो दूसरा लिखा गया है गुण संधि। गुण संधि की बात करें तो आ और बड़ा आ के बाद, ध्यान दीजिएगा किसके, आ यानी पहले वाले पद में, यानी पहले वाले पद में आ जाए या फिर बड़ा आ जाए, इसके बाद
ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ या फिर री आता है तो जो है दोनों के मिलने से क्रम से इस प्रकार से परिवर्तन होता है। देखिएगा, पहले वाले पद में चाहे लघु आ आए चाहे दीर्घ आ जाए, लेकिन दूसरे वाले पद में अगर लघु ई और दीर्घ ई आ रही है तो क्या बनेगा, ए का निर्माण होता है। ठीक ना, किसका निर्माण होता है, ए का निर्माण होता है। इसी प्रकार से छोटा आ या बड़ा आ जाए पहले पद में, दूसरे में ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो किसका निर्माण होता है, ओ का निर्माण होता है। दोनों आ के बाद री आए तो किसका होता है, अर होता है। ठीक, तो आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ए यानी एक मात्रा या फिर ओ की फिर या फिर री की मात्रा लगी होती है तो ट्रिक होता है कि एक अगर एक ऊपर एक चुरकी है या फिर ओ है, ठीक, या फिर री का चिन्ह लगा हुआ है, इन मात्राओं से क्या होता है 95% या 99% कुछ अपवाद की श्रेणी में आते हैं जिसको छोड़ दिया जाता है, बाकी 100% ट्रिक की सहायता से जो है हम इस तरीके से इसको जानते रहेंगे। यानी दीर्घ वाले में क्या होता है, बीचों बीच आपको जो है दीर्घ की मात्रा आएगी ही आएगी, चाहे वो बड़ा आ का हो, चाहे बड़ी ई की हो, चाहे बड़ा ऊ का हो। ठीक ना, वहाँ दीर्घ ही होगा। और गुण वाले में क्या होता है, गुण वाले में आपको ए की मात्रा चाहे ओ की मात्रा चाहे री की मात्रा लगी होती है, वहाँ आपका गुण ही होता है। ठीक ना, अब उदाहरण देख लेते हैं ए के नियम से लेकर के। सुरेंद्र, महेंद्र, सुरेश, नरेश, कमलेश, राकेश और रमेश। ठीक ना, तो आप देखेंगे सुरेंद्र को लेकर देख पा रहे हैं, सूर्यधन इंद्र बराबर सुरेंद्र। ठीक ना, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं क्या है, छोटा आ है और ई है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ए का निर्माण कर रहे हैं। ठीक, इसी प्रकार से आगे आपका महेंद्र, तो महाधन इंद्र, तो यहाँ बड़ा आ और यहाँ ई मिलके क्या बना रहे हैं, ए का निर्माण करेंगे। ठीक, इसी प्रकार से सुरेश में यहाँ आपका लघु आ और दीर्घ ई मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं। ठीक, और इसी प्रकार से रमेश में दीर्घ आ और दीर्घ ई दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं। ओ की बात करें तो ओ का नियम देख लेते हैं। ओ में क्या हो जाएगा, महोदय, परोपकार, सूर्योदय, जलोन्मुखी, महोत्सव, चंद्रोदय। ठीक ना, तो आप देख पा रहे हैं ये सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। ठीक ना, दीर्घ आ और ऊ मिलकर के ओ बना रहे हैं, लघु आ और ऊ मिलकर के ओ बना रहे हैं। ठीक ना, लघु आ और दीर्घ ऊ मिलकर के ओ बना रहे हैं। ठीक, इस प्रकार से ओ के नियम होते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं अर की। ठीक, क्या लिखा गया, सप्तर्षि, महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि। ये एग्जाम्पल आपके काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, ये भी काफ़ी बार ये आपके पेपर में आए हुए हैं, तो इसका भी आप विशेष करके ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं सप्तधन ऋषि, महाधन ऋषि, देवधन ऋषि, ब्रह्मधन धन ऋषि। तो यहाँ क्या है, पहले वाले पद में सब में क्या आ रहा है, लघु आ जा रहा है और दूसरे वाले में री आ जा रहा है, जिससे किसका निर्माण हो रहा है, अर का निर्माण हो रहा है। आगे देखते हैं, आगे लिखा गया है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की बात करें, लिखा गया है यदि आ और बड़ा आ के बाद, किसके बाद, आ और बड़ा आ के बाद यदि ए, ऐ, ओ, औ ये चार स्वर आते हैं तो इनसे जो विकार उत्पन्न होता है वह निम्न प्रकार है। यानी दोनों पद, मतलब पहले वाले पद में आ या बड़ा आ आएगा ही आएगा अगर वृद्धि संधि की बात की जाएगी तो पहले में क्या बनेगा, अगर आ के साथ ए या ऐ आ जाए तो उसका दीर्घ हो जाता है यानी ऐ हो जाएगा, और आ के साथ यदि ओ या औ आ जाए तो उसका वृद्धि हो जाता है यानी औ हो जाता है। ठीक ना, तो कह सकते हैं वृद्धि संधि की एक पहचान और है, ट्रिक वाले वीडियो में आपको बताएंगे, यहाँ भी बता दे रहे हैं कि अगर दो मात्रा लगी हो ऊपर, ठीक ना, चाहे ऐ हो चाहे औ हो, तो वहाँ जो है 99% वृद्धि संधि ही होती है। ठीक ना, यहाँ ट्रिक लिखी गई है, अगर ऐ आ जाए या फिर औ आ जाए, ठीक ना, किसी शब्द में, तो वहाँ क्या होती है, वृद्धि संधि होती है। तो यहाँ लिखा गया है यदि एक मात्रा से दो मात्राएं हो जाएं तो वृद्धि संधि होती है। अब देख लेते हैं ऐ की बात की गई है, तो ऐ वाले नियम को देख लेते हैं। यहाँ लिखा गया है सदैव, तदैव, एकाएक। तो सदैव की बात करें तो लिखा गया है सदा धन एवं, तो सदा का मतलब दीर्घ आ और ए दोनों मिलके क्या हो गए हैं, ऐ, दीर्घ हो गया है यानी दीर्घ मात्रा हो गई है। इसी प्रकार तदैव की बात करें तो तथा धन एवं,
तो क्या हो गया यहाँ दीर्घ आ और ए मिल करके क्या हो गया है ए हो गया। इसी प्रकार से एकाएक में 1 धन 1 तो क्या हो जाएगा छोटा आ है और ए है तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। मैत्यक ऐश्वर्य माहेश्वर्य ये आपके काफ़ी इम्पॉर्टेंट शब्द हैं, ये काफ़ी बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं मत धन एक रमाधन ऐश्वर्य महाधन ऐश्वर्य तो क्या हो जाएगा यहाँ आप देख पा रहे हैं हर्ष आ है और ए आया हुआ है तो इसके साथ क्या हो गया है ए हो गया है। ठीक इसी प्रकार से इसमें दोनों आप देख पा रहे हैं दीर्घ आ है और ए है और मिलकर क्या बने हुए हैं ए बने हुए हैं। ठीक आगे चलते हैं औ की बात कर लेते हैं। औ में लिखा गया है वनौषधि परमौषधि परमौषध और महौजस्वी। ठीक तो वन धन औषधि वनौषधि तो आ और औ मिल करके क्या बने हुए हैं औ हो गया है। ठीक यहाँ परम धन औषधि तो आ और ओ मिल के क्या हुआ है औ हुआ है। अब पहले वाले पद में देख पा रहे हैं हरस आ है और दूसरे वाले में ओ है तो दोनों मिल के क्या बने हैं औ का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से यहाँ महाओजस्वी महाओजस्वी में देखेंगे यहाँ दीर्घ आ है और ओ दोनों मिल के क्या हो गए हैं औ हो गए हैं। इस प्रकार से आगे देखते हैं चौथा संधि है। चौथी संधि है यण संधि। ठीक ना चौथी संधि है यण संधि। यण संधि में हम लोग को बताया है कि यहाँ या वा से अगर पहले कोई आधा अक्षर आ जाए, ठीक ना या और वा से पहले अगर कोई आधा अक्षर आ जाए तो हाँ आपका 99% जो होता है वो कौन सी संधि होती है यण संधि होती है। कुछ ही केस में 1% में अपवाद की श्रेणी में आ जाता है, नहीं तो 99% यण संधि ही होती है। आगे देखते हैं संधि के नियम। संधि के नियम की बात करें यदि इसमें कहा गया यदि इसमें ई या बड़ी ई ऊ या बड़ा ऊ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, ठीक ना इनका आना तो अनिवार्य है, या छोटी ई या बड़ी ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री तो आएगा ही आएगा। इसके बाद अगर कोई भिन्न स्वर इनसे आता है तो इनसे निम्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनको देख लेते हैं। लिखा गया है यदि वा वर्ण के नियम के साथ देख लेते हैं। यदि ई या बड़ी ई के बाद आ जाता है, ठीक ना ई या बड़ी ई के बाद यदि आ आता है तो क्या हो जाता है या हो जाता है। ठीक आगे लिखा गया है यदि ई या बड़ी ई के बाद आ का मेल होता है तो या हो जाता है। ठीक ई या बड़ी ई के बाद यदि ऊ होता है तो यू हो जाता है, यानी या पे छोटा ऊ की मात्रा लग जाता है। यदि बड़ा ऊ होता है तो बड़ा ऊ की मात्रा लग जाता है। यदि ए होता है तो या पे ए की मात्रा लग जाता है। ठीक इस प्रकार से हमने देख लिया कि अगर ई या इस प्रकार से हमने या का नियम देखा कि ई या बड़ी ई के बाद यदि आ आया तो या होगा, ठीक ना यानी या ही बनता है। लेकिन अगर मात्रा की बात करते हैं आ होगा तो या आ होगा, बड़ा आ होगा तो बड़ा की मात्रा लग जाएगी, छोटा ऊ होगा छोटा की मात्रा लग जाएगी, बड़ा होगा तो बड़ा की मात्रा लग जाएगी, ए होगा तो ए की मात्रा लग जाती है। अब वा वर्ण की बात कर लेते हैं। अब वा वर्ण में क्या है पहले वाले पद में ऊ होगा, ठीक ना चाहे हर्ष ऊ होगा चाहे दीर्घ ऊ होगा, उसके साथ यदि आ छोटा आ बड़ा आ या फिर ए आ जाए तो आ का वा हो जाता है। ठीक और बड़ा आ का वा पे आ की मात्रा लग जाती है और ए का वा पे ए की मात्रा लग जाती है। जैसे यहाँ पर था इस प्रकार से सेम यहाँ है, यानी अगर आ है तो सिंपल आ हो जाएगा, यदि बड़ा आ है तो वहाँ पे आ की मात्रा लग जाएगी, अगर ए है तो वहाँ पे ए की मात्रा लग जाती है। ठीक इसी प्रकार से री के नियम को देख लेते हैं। री का नियम क्या है, री होगा पहले वाले पद में, दूसरे वाले पद में दीर्घ आ होगा तो क्या हो जाएगा उसका दीर्घ री हो जाता है। तो नियम को समझ लिए। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले या से रिलेटेड एग्जाम्पल लिखे गए हैं। यहाँ पहला एग्जाम्पल लिखा गया अत्याधिक अत्याचार प्रत्युपकार न्यून प्रत्येक। ठीक इस प्रकार से अत्याधिक देखते हैं अतिधन अधिक तो क्या हो जाएगा यहाँ छोटी ई है और यहाँ आ है, छोटी ई और छोटा आ मिलके क्या बनाते हैं या बनाते हैं। ठीक इस प्रकार से अत्याचार में अतिधन आचार तो यहाँ छोटी ई है और यहाँ दीर्घ आ है, इनके योग से क्या बनेगा या, यानी या पे आ की मात्रा लग जाता है। ठीक ना जैसे यहाँ देखेंगे आप यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आगे लिखा गया है प्रत्युपकार यानी प्रतिधन उपकार
तो यहाँ छोटी ई है और यहाँ ऊ है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, यून में क्या है, यहाँ न्यून लिखा गया है, इसको विच्छेद करेंगे तो नी धन ऊन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आप देख पा रहे हैं आधा, यहाँ इनके ई और ऊ के योग से क्या बनेगा, या बनेगा, ठीक ना। और जो यहाँ वर्ण है उसका आधा हो जाएगा, ठीक, और जो ये वाला मात्रा है उसकी मात्रा लग जाती है और लास्ट वाला वर्ण हो जाता है, ठीक ना, क्या हो जाएगा, न्यून। जैसे यहाँ लिखा गया है अत्यधिक, तो अति धन अधिक, तो यहाँ दिखाया गया है ये जो आधा ता है, या आधा ता हो गया और ई और आ के योग से या का निर्माण हो गया है अत्यधिक। आगे लिखा गया है इत्यादि, यद्यप, उपरि, युक्त, ठीक ना, इत्यादि, इति धन, आदि, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल आपके मोस्ट एग्जाम्पल हैं, काफ़ी बार आपके एग्जाम में ये आए हुए हैं, ठीक ना। तो उपर्युक्त का देख लीजिएगा, ऊपर धन युक्त या फिर ऊपर धन उक्त, ठीक ना, दोनों के दोनों सही हैं। तो आप इनको ज़रूर याद करके देखिएगा। जो हमने जितने एग्जाम्पल बताए हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उसको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ वाक्य की बात कर लेते हैं, वाक्य के उदाहरण। तो यहाँ लिखा गया है अन्वय, यहाँ लिखा गया है अन्वय, स्वागतम, अन्वेषण और स्वच्छ। तो अन्वय की बात करें तो अनुधन अय, तो ऊ और आ मिलके क्या बनाए हैं, वा, ठीक ना। तो अब यहाँ देखेंगे ऊ और या के आने से क्या बन गया है, वा बन गया है, और जो ये जो लास्ट वाला पहले पद का लास्ट वाला वर्ड था वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक। और बाकी आगे वाला जो है वो आगे रहेगा और लास्ट वाला जो है वो लास्ट में रहता है, क्या हो जाएगा, अन्वय। इसी प्रकार से स्वच्छ की बात करें तो लिखा गया है सुधन अच्छ, ठीक। तो ऊ और आ के योग से क्या बन जाएगा, वा बन जाएगा, और जो पहले वाला पद है वो क्या हो जाएगा तुरंत, यानी यहाँ जो है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और लास्ट में जो बचेगा वो लास्ट में आ जाता है, तो हो जाएगा स्वच्छ, ठीक ना। इसी प्रकार से यहाँ लिखा गया अन्वेषण, तो अन्वेषण को जो खंडित करेंगे तो अनुधन एषण, तो ऊ और ए मिलके क्या बना रहे हैं, वे वा बना रहे हैं, ठीक ना। तो वहाँ पे एक ही मात्रा होगा, यानी जो मात्रा ऊपर है वह मात्रा लगेगी ही लगेगी। तो यहाँ से आपका आगे आपका आ जाएगा आ, और यहाँ ऊ और ए के योग से क्या बनेगा, वा, और यहाँ जो वर्ण है वो उसका आधा हो जाएगा, और जो बाकी यहाँ जो मात्रा है यानी ए है तो ए की मात्रा हो जाएगी, और बाकी जो है शेष वैसे लिख दिया जाएगा, तो हो जाएगा अन्वेषण। तो चलिए त्रा वर्ण के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, यानी पितृ धन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, ठीक ना, मातृ धन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा। तो यहाँ री और आ के आने से क्या हो गया है, त्रा हो गया है, ठीक। इस प्रकार से मात्राज्ञा में भी हो गया है। अगला चलते हैं, अयादि संधि की बात करते हैं। तो अयादि संधि में लिखा गया है कि लगभग देखिएगा 99% केस की बात कर लेते हैं अपवाद को छोड़ करके, तो ये अक्षर जो होते हैं तीन ही अक्षर के, अधिकतर 99% तीन ही अक्षर के अयादि संधि के शब्द बनते हैं। अब देखिएगा बीच में या फिर वा, यह भी अधिकतर आपको 99% देखने को इनके केस में मिल जाता है, और बीच में यानी दूसरा ही वर्ण ये होते हैं, क्योंकि तीन का होता है और बीच में ये दूसरा ही वर्ण होता है। तो देखिए यहाँ लिखा गया है ट्रिक की सहायता से कि 1, 3 और दूसरे स्थान पर या फिर वा मिलते हैं। तो नियम की बात कर लेते हैं, जहाँ पर या हो तो वहाँ पर ए या ए हो जाता है, यानी एक मात्रा या फिर ए की मात्रा हो जाती है, और जहाँ पर वा होता है वहाँ पर ओ या औ हो जाता है, यानी ओ या औ की मात्रा हो जाती है। अब देख लेते हैं कैसे होता है। या के नियम इधर लिखे गए हैं, या के नियम, और यहाँ वा के नियम। तो या के नियम देखिएगा, अधिकतर जितने वर्ण हैं तीन ही अक्षर के होंगे, नयन, गायन, गायक, गायिका, नायिका, शयन, चयन। तो निधन आयन, तो आप देख पा रहे हैं ना है, और हमने यहाँ लिखाया था ऊपर कि क्या होता है, अगर या है तो ए या आय होता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ या है तो इस पे ना पे एक मात्रा ने और बाकी अन, ठीक है ना, क्योंकि या में आ भी है, तो ए और आ मिलके क्या बनाते हैं, या बनाएंगे, और उसके पहले ना है और उसके बाद में भी ना है, तो नयन हो जाएगा।
इस प्रकार से नायक में यहाँ दीर्घ आ है, ना पे दीर्घ आ है, तो ना तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नय धन अक, ठीक ना, नय धन अक। तो इससे अगर हम देखना चाहेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ना का ना तो रहेगा रहेगा, अय और आ के योग से क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा, और इससे क्या बनेगा, या, और लास्ट में क्या है, का है, तो क्या हो जाएगा, नायक। आगे देखते हैं गायक, तो सेम है, गायक में क्या हो जाएगा, गय धन अक, क्या हो जाएगा, गायिका, तो यहाँ ई है तो क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, तो गय धन इका, ठीक ना, गायिका। नायिका, नय धन इका, शयन, से धन ऐन। अब यहाँ क्या है, हरस आ है तो ए की मात्रा हो जाएगी, ठीक ना, दीर्घ आ होगा तो ए की मात्रा हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ लिखा गया है चैन, तो चैन में चा में हरस आ है तो क्या हो जाएगा, ए की मात्रा हो जाएगी, चेधन अन, ठीक ना। जैसे यहाँ इसको अगर हम बनाना चाहेंगे, इससे एक शब्द बनाना चाहेंगे तो चा का चा रहेगा ही रहेगा, ठीक ना, ए और आ के योग से क्या बनेगा, या बनेगा, और लास्ट में ना है तो क्या हो जाएगा, चैन। अब देखिए यहाँ हम वा के नियम को देख लेते हैं। तो वा में भी 3 ही क्या है, वर्ण आए हुए हैं, पवन, भवन, भावुक, पवित्र, श्रवण, नाविक और धावक। तो यहाँ हमने आपको ऊपर बता दिया था कि वा हो तो वहाँ पर क्या होगा, ओ या औ होगा, यानी ओ की मात्रा होगी या फिर औ की मात्रा होगी। अब यहाँ लिखा गया है पवन, तो पवन के लिए क्या होगा, तो यहाँ हरस आ है, तो पवन का हरस आ है तो क्या हो जाएगा, एक की मात्रा हो जाएगी, पो धन अन, ठीक ना, क्या हो जाएगा, पवन, ठीक। अब यहाँ भवन है तो सेम वही, क्या हो जाएगा, भो धन अन, क्या हो जाएगा, भवन, ठीक। अब यहाँ भावुक क्या है, अब अगला क्या है, भावुक है, तो भावुक में क्या हो जाएगा, अब यहाँ दीर्घ आ है, भाव धन उक बराबर भावुक, ठीक, क्योंकि यहाँ ओ, अब यहाँ क्या है, अ है, और यहाँ क्या है, उ है, तो इनके योग से क्या बनेगा, वो आप पे छोटा की मात्रा हो जाएगा, और इसके पहले क्या है, भाव होगा और का होगा। यानी एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं कि ऐसे क्या होगा कि मतलब जब भी दोनों शब्दों को हम तोड़ते हैं, जब भी पूरे संध की बात कर लेते हैं, चाहे वो स्वर हो, चाहे व्यंजन हो, ठीक ना, चाहे आपका विसर्ग हो, जब भी तोड़ते हैं किसी शब्द को, जो यहाँ शब्द बनता है, तोड़ने के बाद जो यहाँ पद आते हैं दोनों, वो एक निश्चित होने चाहिए, ठीक ना। ऐसा नहीं कि जो है उससे कोई भी अर्थ ना निकले, वो एक निश्चित बनेंगे, ठीक ना। उसको आप तोड़ने के बाद आप जब उसको पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ ये शब्द बन रहा है, तभी वो आपका संधि विच्छेद जो होता है सही होता है, नहीं तो वह गलत हो जाता है। आगे इस प्रकार से लिखा गया है, पवित्र हो जाएगा, श्रवण हो जाएगा, नाविक हो जाएगा, धावक हो जाएगा, ठीक ना। अब धावक में बड़ा दीर्घ आ है तो क्या हो जाएगा, तो दीर्घ अ हो जाएगा, ठीक ना, और धन अक, तो क्या हो जाएगा, धावक। तो यहाँ धा का धा हो जाएगा, ठीक ना, अ है तो दीर्घ आ हो जाएगा, अब अ और आ के योग से क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा, लास्ट में का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धावक। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ लगे हुए बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।